अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज से हम लोग आपकी इंग्लिश की क्लास चालू करेंगे और इंग्लिश का हम लोग श्री गणेश करेंगे टेंसेस के साथ। तो इंग्लिश को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और बहुत एक डर, एक टैबू टाइप का रहता है और बहुत से लोग बहुत सी चीजों को लेकर अशेम्ड रहते हैं कि उन्हें थोड़ी इंग्लिश कम आती है, कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। बट आपको ये बात समझनी होगी कि इंग्लिश आफ्टर ऑल इज जस्ट अ लैंग्वेज। वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिससे हम अपने मन की बात सामने वाले के मन तक पहुंचाते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश को बहुत ही फन तरीके से सीखेंगे। तो आज से हम चालू करेंगे टेंसेस के साथ। टेंसेस जो होता है हमारा इंग्लिश का बेस होता है। तो टेंसेस के 3 टाइप होते हैं, विच इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस बनती है हमारी क्रिया से। क्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्रिया मतलब क्या होती है? किसी कर्म के करने को हम क्रिया कहते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो हम चालू कर रहे हैं टेंसेस के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंसेस के 3 टाइप होते हैं, विच इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये समझने से पहले, अब टेंसेस मैंने आपको बताया किससे बनती है? वर्ब से बनती है। वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब ये समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। तो ही, शी, इट या नेम, ये सब किस में आते हैं बच्चों? सिंगुलर में। वही अगर हम बात करें आई, वी, यू और दे की, तो ये सब किस में आते हैं बच्चों? प्लूरल में आते हैं। ही हम यूज करते हैं लड़के के लिए, शी हम यूज करते हैं लड़कियों के लिए, इट हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए। वही हम नेम के जगह पे किसी का नाम, जैसे मुस्कान। वही प्लूरल की जब हम बात करें तो आई इज न्यूट्रल। आई एक लड़का अपने लिए भी यूज कर सकता है, लड़की अपने लिए भी यूज कर सकती है। तो आई को हम किस में लेते हैं बच्चों? प्लूरल में। वी क्या है? वी भी हम सब प्लूरल में आएगा। यू भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। हम लोग लड़के के लिए भी यू यूज कर सकते हैं, लड़कियों के लिए भी। तो इस कारण बच्चों हम यू को भी किस में लेंगे? प्लूरल में। और दे मतलब वे सब, तो वो सब भी किस में आएगा बच्चों? प्लूरल में। अब अगर हम बात करें एस और ई एस के कॉन्सेप्ट की, किसकी? एस और ई एस के कॉन्सेप्ट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ लगेगा सिंगुलर के साथ। एस या ई एस, गोज, वॉन्ट्स, तो ये क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ। अब इन सभी के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल, फिर होता है हमारा कंटिन्यूअस, फिर होता है बच्चों हमारा परफेक्ट, और फिर आता है बच्चों हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टाइप होते हैं सभी में, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें तो हमारे आता है सिंपल प्रेजेंट। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। इसके साथ हमेशा सिंपल वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है? सरल वाक्य, जिसमें कोई 3-5 नहीं है, कुछ नहीं है, सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। जैसे सिंपल प्रेजेंट में लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस। अब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की। तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, पहले मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल को कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें एस या ई एस लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो। माइंड इट,
प्लूरल के साथ कभी भी हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मुस्कान गोस टू मार्केट। अब बच्चों मैंने यहाँ ईएस क्यों लगाया, मैंने गो क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पे मुस्कान क्या है? हमारा सिंगुलर है। तो ये था बच्चों हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, कंटिन्यूअस में बच्चों ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? वो काम कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू में हो रहा है। और कंटिन्यूअस में हमेशा मतलब हमेशा आईएनजी लगेगा, फिर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो इसके साथ हम भी हम क्या लगाएंगे? V1 और आईएनजी। इसके साथ हमारा लग जाएगा इज, एम या आर। इज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, एम हम यूज करते हैं आई के लिए, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं आर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज डांसिंग, आई एम ईटिंग, वी आर प्लेइंग। आपने यहाँ पे देखा शी सिंगुलर थी तो मैंने क्या लगाया? इज। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। एंड वी इज प्लूरल, इसलिए मैंने क्या लगाया? आर लगाया। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि ईट, एट, ईटन। ईट क्या होगा आपका? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एट क्या होगा आपका? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एंड ईटन क्या हो जाएगा आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग कौन सा यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो इसमें हम यूज करते हैं हैज या हैव। हैज हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, हैव हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शी हैज ईटन हर फूड, we have gone to market। go and gone होता है तो gone हमारा क्या हो जाएगा? V3। तो ये होता है बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अब इसमें आप नोटिस कीजिए हमारे पास दो चीजें, हमको परफेक्ट भी लेना है, हमको कंटिन्यूअस भी लेना है। तो मैं दोनों में से कुछ कुछ लूंगी। मैं परफेक्ट से ले रही हूं हैज या हैव, परफेक्ट हमारा डन। अब मैं कंटिन्यूअस से कुछ लूंगी, कंटिन्यूअस से मैं क्या ले रही हूं? V1 और आईएनजी। अब दोनों को मेरे को ज्वाइन करने के लिए एक कॉमन वर्ड की जरूरत है। दोनों को मेरे को ज्वाइन करने के लिए किसकी जरूरत है? एक कॉमन वर्ड की। और वो कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बीन। वो कॉमन वर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस को ज्वाइन करने के लिए मुझे एक वर्ड की जरूरत थी जिसका मैंने यूज किया, वो क्या है? बीन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों हो जाएगा हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल, शी हैज बीन डूइंग हर वर्क, वी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। तो बच्चों ये था हमारा प्रेजेंट टेंस।